हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे मैं यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं अपने पर्सनल प्रिपरेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत दिनों बाद मैं बना रहा हूं क्योंकि अभी मैं आप लोगों के लिए ही प्रीलिम्स के लिए काम कर रहा था, कंटेंट बना रहा था। कंटेंट तो बना हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेबसाइट पे डेवलप कर रहा था। तो चूँकि मैं खुद ही अपने हैंड पे कर रहा हूँ, इसीलिए काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं और फिर काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ मैं। तो अभी ठीक है, अभी मेरे को लग रहा है कि जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है जो 27 जून को होने वाला है, उसमें 99.999% चांसेज हैं कि वो पोस्टपोन्ड हो जाए। क्योंकि पिछली साल जब मेरा एग्ज़ाम था, जब मैंने दिया था, तो उस समय भी इस तरह से कॉज क्रिएट हुए थे। इसी तरह से हमेशा न्यूज़ चल रहा था कि होएगा कि नहीं होएगा। अल्टीमेटली जाके पोस्टपोन्ड हुआ था और जून की जगह जाके वो अक्टूबर में हुआ था। तो अभी क्या सिचुएशन है, क्या अभी पोस्टपोन्ड होना चाहिए या होगा कि नहीं होगा, उसके यूपीएससी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में लास्ट ईयर केस भी फाइल किया गया था। तो उस केस में यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि क्यों उन्होंने एग्ज़ाम कराने हैं और क्यों करा रहे हैं वो एग्ज़ाम। और तो अभी हम लोग ये इस वीडियो में मैं यही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मौका और टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा आप लोगों को भी और मुझे भी, क्योंकि मैं अभी कंटेंट बना रहा हूँ तो मुझे भी काफ़ी टाइम लग जा रहा है। प्रॉमिस तो किया था मैंने लास्ट 27 को ही पब्लिश करने के लिए, बट नहीं कर पा रहा हूँ। वो एक्चुअली क्या है कि इस तरह से बना रहा हूँ कि सारे कंटेंट सारे सब्जेक्ट के एक साथ तैयार हो रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली तैयार हो रहे हैं। क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक सब्जेक्ट, एक एक पेपर से एक एक क्वेश्चन निकालना बनाना, उसमें टाइम लग रहा है। तो ये होगा कि तैयार होगा तो सारे एक ही साथ तैयार हो जाएंगे। फिर मेरे को डायरेक्ट रेगुलर एक दिन में 2 दिन, एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो या 3 4 5 घंटे में एक दिन में पढ़ा के मैं आप लोगों को वो कंप्लीट कर दूंगा और बाय द टाइम आप लोगों को प्रोड्यूस कर देंगे वीडियो, ताकि आप लोग उसको हेल्प लेके अपने प्रीलिम्स को, एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। और मेरे हिसाब से जैसा कि मैं पिछले साल के अपने एक्सपीरियंस से देखा हूँ और जो सिस्टम है यूपीएससी का फंक्शनैलिटी का, उसके बिहाफ पे मैं ये बता सकता हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। तो दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। पहला कि क्या एग्ज़ाम कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 27 जून को होगा कि नहीं होगा, मतलब पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो पहले हम नहीं होगा वाले में हम बात कर लेते हैं कि नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा और होगा तो क्यों होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि क्यों नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम, तो पहला पॉइंट ये कि एक एक दिन में 4-4 लाख केसेज कोरोना के मिल रहे हैं। अब एक दिन में 4 लाख केसेज, और जब मैं पिछले साल था तो एक दिन में 4,000-5,000 केसेस थे। मतलब जब उस टाइम था तो 4,000-5,000 केसेस थे। तो मतलब समझ रहे हैं, 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ा है केस। तो केसेज, कोरोना के केसेज, और अभी जो सेकेंड वेव है इसमें तो उस पिछले में तो 14 दिन का टाइम भी मिलता था, इसमें तो 14 दिन का लोगों को मोहलत भी नहीं मिल रहा है और दूसरे तीसरे दिन लोग मर जा रहे हैं, मतलब काफ़ी डेथ हो रहे हैं। और ये सैड न्यूज़ भी है थोड़ा सा। चलो इसके बाद कहीं गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे कि ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया का, वो उसको दुरुस्त कर पाए। वैसे तो लगभग सारे सिस्टम, सारे पार्ट्स वैसे ही हैं हमारे इंडिया के, लेकिन अगर इस कोरोना पेंडेमिक से कुछ लेसन गवर्नमेंट लेके, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लेसन लेके अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सही बना दे, तो आफ्टर कोविड 2021 या 22 जब भी ये जाए, क्योंकि इसका तो पता नहीं चल रहा है कब जाएगा कब नहीं जाएगा, लेकिन आफ्टर कोविड जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो जाएगा कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो पॉपुलेशन हमारे देश का है 135 करोड़ एस्टिमेटेड, तो वो जो लोग बचे होंगे, जो लोग हेल्दी रहेंगे, उनको एक अच्छा हेल्थ मिलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो एक नया एजुकेशन मिलेगा, और किसी भी पीपल एज ए रिसोर्स
किसी भी देश के लिए वहाँ के लोग, वहाँ के रिसोर्स तब बनते हैं जब उनका हेल्थ अच्छा होता है और उनको अच्छी एजुकेशन दी गई होती है। तो हो सकता है कि आफ्टर दिस पेंडेमिक इंडिया विल इमर्ज एज ए ग्लोबल सुपर पावर, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था कि 21st सेंचुरी में इंडिया है ग्लोबल पावर बनेगा। तो वो शायद नेचर का एक अपना एडजस्टमेंट है, नेचर कैसे नेचर एडजस्ट कर रहा है, दैट इज़ अनदर मैटर। अभी हम लोग कि पहला रीज़न ये है कि इनको एग्ज़ाम क्यों नहीं होना चाहिए। पोस्टपोन मतलब हो जाना चाहिए, इसका मतलब यह है कि पोस्टपोन होना चाहिए। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, क्या पोस्टपोन होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि हाँ पोस्टपोन होना चाहिए, एस होना चाहिए मतलब पोस्टपोन होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, एस पोस्टपोन्ड होना चाहिए। अगर पोस्टपोन्ड होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, क्यों? पहला रीज़न कि 4 लाख से ज़्यादा केसेस पर डे निकल रहे हैं और स्थिति बहुत ख़राब है। दूसरा कि अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इसमें स्टूडेंट प्लस टीचर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, जो एग्ज़ामिनर होते हैं, इन दोनों की लाइफ खतरे में है। जैसे कि अभी देखा गया है यूपी के पंचायत इलेक्शन में 600 टीचर मर गए कोविड से। 600 टीचरों की जान चली गई कोविड में। उन जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराए थे उनके लगभग 600 से ज़्यादा टीचरों की लाइफ चली गई। तो यहाँ पे टीचर स्टूडेंट दोनों की हालात ऐसे हैं। तीसरा, अभी ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है इसमें लाइफ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अभी के लॉकडाउन के सिचुएशन में, अभी जो स्थिति है हमारे देश की या हमारे देश में लोगों की, फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी से लेके और पीपल तक, मतलब IAS IPS, बिहार के चीफ सेक्रेटरी इवन डाइड, मर गए कोविड से। अच्छे से बड़े बड़े लीडर, स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, कॉमन मैन, रिक्शा वाला, एवरीबॉडी इज़ डाइंग। तो इसमें पार्शियलिटी कोरोना नहीं कर रहा है किसी के साथ। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि लाइफ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स अभी है। अभी आज ही की बात है, मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा स्कूल है, सनराइज स्कूल, उनके प्रिंसिपल थे, वो कोविड से एक्सपायर कर गए। बहुत लोग जा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो अभी लाइफ जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर पोस्टपोन होगा तो फिर कब होगा एग्ज़ाम? तो UPSC एग्ज़ाम मोस्टली चांसेस है कि वही जिस तरह से लास्ट ईयर कराया था अक्टूबर में, तो फिर से अक्टूबर में कराए, अगर चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो। वैक्सीनेशन जिस तरह से लार्ज स्केल पे चल रहा है और जिस तरह से बाकी ऑक्सीजन या बाकी भी गवर्नमेंट जितनी भी चीज़ें हैं प्रोवाइड कर रही हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इक्विपमेंट्स जितने भी प्रोवाइड, जैसे फ्रांस से भी मिल रहा है, UK से आ रहा है, बहुत सारे कंट्री से अपन को हेल्प कर रहे हैं वो लोग, US से भी आ रहा है, रसिया से भी आ रहा है। तो अगर सारी चीज़ें फेवरेबल रहीं और पेंडेमिक जो भी कोरोना का सिचुएशन है, डेथ और केसेस जो हैं वो डिक्रीज हुए, तो जाके अक्टूबर में होने के चांसेस हैं इस एग्ज़ाम के, ठीक है ना। तो लेकिन UPSC क्यों एग्ज़ाम कराता है, क्यों चाहता है UPSC कराना, ठीक है ना। UPSC क्यों नहीं चाहता है कि पोस्टपोन हो? तो UPSC ने पिछली बार जैसे रीज़न दिया था कि चूँकि गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज़ हैं उनको फिलअप करने के लिए इसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ता है,
जैसे पिछले बार यूपीएससी ने दिया था ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में कि चूँकि गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ को उनको फिलअप करना है, तो अगर टाइम से एग्ज़ाम नहीं कराएंगे तो बहुत सारे सिस्टम फेलियर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस आ सकती है जिस तरह से डिमांड है। तो उसको तो सॉर्ट आउट किया जा सकता है कि भाई इस साल ज़्यादा वैकेंसी ले लो, मतलब अगर नेक्स्ट टाइम कर रहे हो तो ज़्यादा वैकेंसी ले लो, जहाँ 1000 सिलेक्शन लेते हो वहाँ 2000 3000 कर लो, ये कर सकते हो, उसका तो है उपाय है। तो इन सारे सिचुएशन रीजंस की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए और पोस्टपोन होएगा भी, क्योंकि अभी हालात बहुत ख़राब हैं, स्टूडेंट मेंटली उतना प्रिपेयर्ड नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बता दूं आप लोगों से कि जो लोग इस बुरे सिचुएशन में भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखे हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, वो लोग एक विक्ट्री एक विनर बनेंगे, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन से लड़ के केवल ज़िंदा रह पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है। थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशन देना चाहूँगा आप लोगों को। द सेम सिचुएशन वाज ऑल्सो विथ मी लास्ट ईयर। इस साल तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हूँ, बट मैं काम कर ही रहा हूँ फॉर माई प्रिपरेशन एंड फॉर योर प्रिपरेशन टू। आप लोगों की तैयारी के लिए भी मैं चीज़ें तैयार कर ही रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक बार मेहनत करते हैं, काम करने के आदी हो जाते हैं, तो आप काम करते रहते हैं और काम फिर बैठ नहीं पाता है आदमी। तो जो लोग यूपीएससी के रियल एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स मूड कर सकते हैं, और साथ के साथ इस बात का ध्यान रखें कि इस पेंडेमिक में बाहर ना निकलें, कम से कम निकलें। बहुत इसेंशियल गुड्स हैं, इसेंशियल में भी हाईली इसेंशियल हों, वो मतलब क्रिटिकल इसेंशियल हो, उनको आप उसके लिए आप जाएं। जैसे दूध हो, 2-3 दिन के बाद जाइए दूध लेके आइए। मैं तो दूध लेके आ रहा हूँ, उसमें पानी मिला के गरम गरम कर करके उसको यूज़ कर रहा हूँ। 3 दिन 4 दिन पे निकल रहा हूँ मैं बाहर। सब्जी तो ला ही नहीं रहा, तो आलू की भुजिया बना ले रहा हूँ, या तो चने भिगो के चने भी बना ले रहा हूँ, मतलब ऐसे कर रहा हूँ। मतलब बहुत अवॉइड करो। 4 दिन 5 दिन के बाद जा रहा हूँ, वो भी जाता हूँ तो बहुत अलर्ट होके, और उस टाइम में जाता हूँ जिस समय रश ना हो। मतलब दोपहर में जाता हूँ मैं 12-1 बजे के करीब, उस समय भीड़ उड़ नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और अभी जो सबसे बड़ी विक्ट्री होगी आप लोगों की, वो यही होगी कि आप लोग इस सिचुएशन से लड़ें और केवल ज़िंदा रह जाए। आपका लाइफ ही सबसे बड़ी सक्सेस इस समय है, क्योंकि लाखों करोड़ों करोड़पति लोग, लखपति लोग, करोड़पति लोग, बहुत सक्सेस लोग, आईएएस आईपीएस बने लोग, इवन चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार है डाइड ड्यू टू दिस कोविड। उनको कोविड हो गया था, मर गए। तो यहाँ पे अभी क्या है कि अभी सक्सेस का सबसे जो बिगेस्ट थ्रेशोल्ड है या एक पैरामीटर है, वो आपका जिंदा रहना। मैं नहीं जानता कितना हैप्पी रह पाएंगे। हैप्पी रहना तो थोड़ा सा वो है, क्योंकि एक बोरनेस तो हो रही है, लेकिन जो लोग बोरनेस को भी फाइट करके जीत गए, वो ज़िंदगी में जीत गए। दिस कोरोना हैज़ ऑल्सो ब्रॉट लॉट ऑफ लेसन फॉर अस। तो आप लोगों को इससे इस तरह से लड़ना है। ठीक है, एग्ज़ाम अगर नहीं भी दे पा रहे हैं तो पोस्टपोन करके नेक्स्ट ईयर दे लीजिए, लेकिन कम से कम ज़िंदा रहना ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदा रहना इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़िंदा रहेंगे तो आप अपने फैमिली के लिए एटलीस्ट एट प्राइमरी लेवल आप अपने फैमिली के लिए एक सपोर्टिव पर्सन हैं, कि हाँ आप ज़िंदा हैं। तो माँ बाप के लिए एक बच्चे का ज़िंदा रहना ही बहुत बड़ा उनके लिए वही सक्सेस है। कुछ माँ बाप हैं, लेकिन सब माँ बाप के लिए, किसी माँ बाप के लिए ये तो है कि कम से कम उसका बेटा ज़िंदा रहे, जैसे भी, चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो, जिस भी स्थिति में हो। तो ज़िंदा रहना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेस है आज के डेट में। तो इसके अलावा और क्या कैसे थोड़ा सा टाइम को कैसे अपने बिताया जा सकता है? पढ़िए, कम से कम 6 से 8 घंटे का तो डेली स्टडी होना चाहिए। जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है, जो लोग भी दे रहे हैं एग्ज़ाम, इवन मेरा एग्ज़ाम नहीं है तब पर भी मैं 10 से 12, 13, 14 घंटे काम कर रहा हूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी कंटेंट बनाऊँ और आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ। और मैं फिर से मैं अपने प्रिपरेशन, क्योंकि अभी मैं कंटेंट जो बना रहा हूँ ये भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मेरा जो मेंस का प्रिपरेशन है उसको मैं अभी होल्ड किया हूँ। आज मैंने बुक सारे निकाल लिए हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम एक क्वेश्चन डेली मैं एटलीस्ट प्रिपेयर करूँ उसके लिए, अपने लिए, मेंस के लिए। ठीक है ना? तो जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने टाइम को इस तरह कर दें
कि 6 घंटा, 8 घंटे अगर पढ़ते हो तो 6 घंटा प्रीलिम्स के लिए पढ़ें और 2 घंटे मेंस के लिए पढ़ें। उस 2 घंटे में कम से कम एक क्वेश्चन मेंस का और एक क्वेश्चन ऑप्शनल का तैयार करें, ठीक है ना। ये इस तरह से पढ़ाई का शेड्यूल। थोड़ा सा लेज़र टाइम क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा सा रिलैक्स टाइम में क्या करना है, एक बहुत अच्छी सीरीज आई है यूट्यूब पे, फ्री है वो वीडियो, TVF जो है द वायरल फीवर, एक चैनल है यूट्यूब, उन्होंने UPSC एस्पिरेंट्स करके एक सीरियल बनाया, सीरीज़ बनाया, पाँच वीडियोज़ हैं उसके। तो उन 5 वीडियोज़ को देखिए, काफ़ी अच्छा बनाया उन्होंने कि कैसे एक लाइफ होता है UPSC एस्पिरेंट्स का। इवन मैंने जब देखा तो मैं काफ़ी रिलेट कर पाया अपने आप को उससे, और मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो डाला भी था, लेकिन वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, इस वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया था। बट स्टिल आई विल रिकमेंड यू। अब उन्होंने क्यों किया ऐसा मुझे नहीं पता, बट उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आई वॉज प्रमोटिंग देयर वीडियो। क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर 2 मिनट 5 मिनट का कोई वीडियो देखता तो वो समझ पाता, उनको लगता है कि हाँ इंटरेस्टिंग है, तो उनका वीडियो जाकर वो खुद देखते हैं वो लोग। बट कोई नहीं। तो पहला आप अपने पढ़ाई का टाइमिंग मैंने बता दिया, वो करना है। दूसरा मैंने बता दिया कि ये वाला वीडियो देखिए। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बता रहा हूँ, एक मूवी मैंने देखा था, वो उसका मूवी का नाम है शशांक रिडेम्पशन। मैं कहाँ लिखूँ, आई थिंक यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ शशांक रिडेम्पशन। हॉलीवुड की मूवी है शशांक रिडेम्पशन। इस मूवी को देखिए। मैं अपने नॉलेज में, मेरे पास जो भी नॉलेज है आज की डेट में, उसमें बुक के अलावा अपने पर्सनल लाइफ से जो मैं सीखता हूँ तो सीखता ही हूँ। मूवीज़ का मेरे लाइफ में काफ़ी रोल रहा है। मैं अच्छे मूवीज़ देखा हूँ। मैं 3 तरह की मूवीज़ देखता हूँ। एक तो बायोग्राफिकल मूवी जो कि इंस्पिरेशनल होती हैं, दूसरा कॉमेडी मूवी, और तीसरा लव स्टोरी मूवी। कॉमेडी थोड़ा सा हंसने के लिए, हंसना ज़रूरी है, और लव स्टोरी क्योंकि लव इज़ अ बिग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज ए पर्सन, एज ए यंग जनरेशन। और बायोग्राफिकल इसलिए क्योंकि वहाँ से हमें इंस्पिरेशन लेना होता है कि कैसे लोगों ने अपने लाइफ में फ़ाइट करके फिर से विनर हुए हैं और रीबॉर्न किए हैं, एज ए फिनिक्स मैन बने हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो इसमें जो ये वाला मूवी जो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, शशांक रिडेम्पशन, आपको या तो ऑनलाइन मिल जाएंगे या तो यूट्यूब पे इसका छोटे क्लिप हैं, उसमें देख सकते हैं। इस मूवी का थोड़ा सा बेसिक मैं बता रहा हूँ कि इस मूवी में क्या है। ये मूवी बताता है कि एक बंदा है, उसको अपनी वाइफ के झूठे केस में लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट मिल गया है, मतलब उम्र कैद की सज़ा हो गई है। तो जब वो जेल में जाता है तो उसमें देखता है कि उसके साथ साथ 8-10 लोग और जाते हैं उसी टाइम में जेल में भर्ती के लिए। उन लोगों को भी किसी न किसी केस में सज़ा होते हैं। तो सारे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जो जेल में रहते हैं पहले से वो सारे परेशान रहते हैं, तड़फड़ाते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं या कुछ करते हैं। ये बंदा जो होता है ये प्रोफेशनली बैंक मैनेजर होता है, पढ़ा लिखा होता है। तो ये समझ लेता है कि अब जब इसे सज़ा हो गई है तो ये जेल की 4 दीवारी ही इसके लाइफ हैं, और इन 4 दीवारियों में कैसे खुश रहा जा सकता है, वहाँ पे वो रहने, उस 4 दीवारी में खुश रहने का तरीका ढूंढता है। और एक छोटा सा हथौड़ी मंगाता है टाइटेनियम का, और उससे छोटे छोटे पत्थर जो जेलों में इधर उधर फेंके रहते हैं, उनको ढूंढ के उससे छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाता है। और दूसरा काम क्या करता है, जिस रूम में रहता है उसमें एक हीरोइन का फ़ोटो मंगाता है, अपनी फेवरेट हीरोइन को, और उसको चिपका देता है अपने दीवार पे। और उस फोटो को उठा के रोज़ रात में जब सब सो जाते हैं तो उसमें सुरंग करते रहता है। और जहाँ उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट मिली थी, वहाँ वो पिछले 12 सालों में, अगले 12 सालों की सज़ा काटते हुए उसने सुरंग बना दिया 12 सालों में। और वहाँ पे जेल में बैंक के सारे जेल के जो जितने जेलर हैं
उनके अकाउंट वगैरह देखने लगता है, अपना एक ऑफिस खोल लेता है उसमें, और उन सारे लोगों का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके 12 साल बाद इस सुरंग से फरार हो जाता है, भाग जाता है। मतलब ये कोरोना और इस मूवी से क्या क्या कनेक्शन है? इस कोरोना के टाइम में, इस कोरोना के सिचुएशन में समझ लीजिए कि ये रूम, जिस रूम में मैं अभी हूँ, एक तरह का मेरा वो जेल हो गया, और बाहर कोरोना ऐसी सिचुएशन बना कि मुझे इसी जेल के इसी में अंदर रहना है। तो क्या करना है? अब मैंने क्या किया कि मैं इसमें रह रहा हूँ और इसमें समझ गया कि अब यही ज़िंदगी है। अब चाहे 1 साल का कोरोना हो, 2 साल का कोरोना हो, या 3 साल का हो, या 4 साल का, इसमें मैंने ये ऑनलाइन सेटअप कर लिया आप लोगों को पढ़ाने के लिए, कुछ अपना काम करने लगा, कुछ ऑनलाइन अपना काम भी सीख रहा हूँ, वेब डेवलपिंग सीखा हूँ। अब ये जो वेबसाइट में आप लोगों के लिए जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ या जो बताया हूँ, बना रहा हूँ, वो मैंने खुद बनाए हैं। तो वो सारी चीज़ सीख रहा हूँ, मैंने अपना इसी में जीना सीख गया। यहाँ पे मेरा किचन है, सुबह खाना बनाता हूँ, सुबह उठ के यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बालकनी में गार्डनिंग कर रखा है, कुछ पेड़ वगैरह डाला है तो उसमें गार्डनिंग करता हूँ, फिर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, फिर आपको लोगों के लिए काम करता हूँ। मैंने इसी में अपनी दुनिया को बना लिया है। आपको भी जहाँ भी है उसमें ही अपनी दुनिया बना लेना है, लेकिन लिटिल बिट, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहना है। और जब ये कोरोना ख़त्म होएगा, जैसे इसमें 12 साल बाद वो अपने विक्ट्री इमर्ज होता है, उसी तरह 2 साल 1 साल बाद आप विक्ट्री इमर्ज होंगे, एक विनर की तरह निकलेंगे। एक कोरोना के टाइम में इस कोरोना से इस कोरोना के 2 ही परिणाम हो सकते हैं, दो रिजल्ट होंगे इसके। इस कोरोना के 2 रिजल्ट्स होंगे, इस कोरोना के 2 रिजल्ट होंगे। पहला होगा कि कोई एकदम गरीब हो जाएगा, पहला ये होगा कि कोई एकदम गरीब हो जाएगा, या तो मर जाएगा या तो बर्बाद हो जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको समझा नहीं कि ये सिचुएशन में क्या करना है। इसमें भी जेल में बहुत सारे लोग तड़फड़ा के सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, कितना तो मर जाता है उसमें सुसाइड करके। या तो इसमें एकदम लोग गरीब हो जाएं कि कोरोना में कुछ हो ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग हैं जो इस गरीबी का रोना रोएंगे, या पढ़ा नहीं जा रहा तो पढ़ाई का वो होंगे कि बर्बाद हो गया, एग्ज़ाम ख़राब हो गया, दुनिया भर के एक्सक्यूजेज। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कोरोना इफेक्ट को इनके ऊपर हावी होने दिया और खुद फाइटर नहीं बने। और लाइफ कोरोना में भी जो लोग बच भी रहे हैं वो वही लोग हैं जो फाइटर हैं, जो अपनी इम्यून सिस्टम से इतना तगड़ा फाइटिंग करा रहे हैं इस कोरोना से कि इमर्ज होके और बच जा रहा है। मेरे फैमिली में भी बहुत सारे लोग उन्होंने फाइटिंग, मैं डेली पे फ़ोन कर करके उनको फाइटर बना के उनको बचा लिया। सारे बच गए मेरे फैमिली के लोग, मेरे फैमिली के सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे। दूसरा वो होगा जो विनर होगा, विनर इन द सेंस सक्सेस होगा अपने एग्ज़ाम में, ऑनलाइन करके बिजनेस बहुत सारा पैसे कमा सकता है, अपने आप को अच्छे घर में रख के अच्छा एक्सरसाइज करके हेल्थ करके अच्छा हेल्थ बना सकता है। तो वो होगा। और ये वो लोग हैं जो इस कोरोना से लड़े, दूर से लड़े, उससे इस तरह से लड़े कि उनसे फाइट किया, उनसे उस कोरोना से उसकी सिचुएशन को समझा और अपनी टाइम और एनर्जी, ये ऐसा एक वक्त है कोरोना का जिसमें इस भागी दौड़ ज़िंदगी में, जो 21st सेंचुरी है जिसको भाग दौड़ की ज़िंदगी कहते हैं, जिसमें रोज़ लोग कहता था कि यार टाइम नहीं है, दिस इज़ द टाइम वेयर यू गेट टाइम फॉर योर सेल्फ। आप खुद के लिए टाइम आपको मिला और आप जान पाएंगे, आपको खुद को जानने का मौका मिलेगा। बैठ के सोचिए तो ज़रा, कि क्या कर रहा हूँ लाइफ में, क्या हो रहा है। मेडिटेशन कीजिए। मैं अभी मेडिटेशन का मेरा प्रैक्टिस हुआ कि मैं आधा 1-1 घंटे बैठे सो जाता हूँ, मेडिटेशन करते करते सो जाता हूँ। सुबह उठते ही वहाँ पे जाकर मैं बालकनी में बैठ के मेडिटेशन करता हूँ। मैंने मेडिटेशन का कोर्स किया हुआ है विपासना का, उसमें मैं 12-12, 13-13 घंटे वहाँ पे कोर्स में मेडिटेशन सिखाया जाता था। तो उसको मैं बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अभी मैं इतना कंटिन्यू कर लिया हूँ कि मैं डेली कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है, समझ रहा हूँ चीज़ों को। तो ये चीज़ें आप लोगों को सीखना है, समझना है। दिस वाज
फ्रॉम माई साइड। अभी मैं ये वीडियो इसीलिए बनाया, मैंने सोचा कि थोड़ा जो लोग नर्वस हैं या जो लोग भी मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप अपनी लाइफ को, ताकि लड़ सकें। ठीक है ना, तो लड़ना है आपको। वीडियो आप लोग मेरे वीडियो काफ़ी कम लोग देख रहे हैं, अभी बहुत लोग तक रीच नहीं हुआ है, क्योंकि दिस वीडियो चैनल को मैं एज ए प्रोफेशन तो ट्रीट कर नहीं रहा हूँ। इसमें बहुत सारे मार्केटिंग करने होते हैं, तो अभी मैं कर नहीं रहा हूँ चूँकि। लेकिन आप लोग जिन लोगों को बेनिफिट्स मिल रहा है मेरे वीडियो को, वो अपने बाकी फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोग तक भी ये चीज़ें पहुँच पाएँ और वो लोग भी बेनिफिट गेट कर पाएँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।